नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हमारे साथ कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो जी जुड़ रहे हैं। इनका इंटरव्यू हमने किया था। इन्होंने हाल ही में जो है सीएम हेमंत सोरेन जी के आवास में जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया। इसी के साथ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप शामिल हुए, आप कांग्रेस में रहे ही थे और इसी के साथ गठबंधन की सरकार रही, फिर भी आप जेएमएम में शामिल हुए, इसका वजह क्या है? और इसके साथ बहुत सारे सवाल हैं। और जब हमने ये इंटरव्यू का वीडियो डाला तो काफ़ी सारे कमेंट भी हमें आई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वो विस्तार से आज थोड़ा सा बैठ के इत्मीनान से जो है दादा से चर्चा करेंगे, क्योंकि कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े चेहरा है दादा। और कुर्मी समाज के लोग जो है जिस तरह इस बार की रुझान है, कुर्मी समाज जो है कई तरह से जो है भागों में बंट रही है, तो इसको लेकर आपसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दादा। पहला सवाल तो यही कि आप कांग्रेस इंडिया गठबंधन में थे, फिर झामुमो में जाने का वजह क्या रहा? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरे पार्टी में जाने का बात नहीं है, मैं समाज का ही काम करते आया हूं। और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, इसका बनाया इसको हम लोग का विनोद बिहारी महतो, जो धनबाद के रहने वाले थे। और इसमें प्राण में गोली, छाती में गोली का शिकार हुए हम लोग का निर्मल महतो। ये कहीं ना कहीं हमारे कुर्मी समाज का विशेष योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। और जिसमें हमारे अभिभावकों ने गोली खाया, जिसमें योगदान दिया, हम लोग उसी से कुछ मांगने का अपेक्षा रखेंगे। दूसरा पार्टी आज समाज के नाम से बना लेते हैं, कोई आंसू बनाते हैं, कोई जेबी केसेस बनाते हैं, कई पार्टी बना लेते हैं, लेकिन वो बनाने से बात नहीं है। हम लोग कब तक बनाते रहेंगे? हम लोग ने झारखंड, हमारे अभिभावकों ने झारखंड राज्य को लिया है, गोली खाया है, शहीद हुआ है, और फिर हम लोग नया नया झारखंड का परिभाषा लिखेंगे तो कब हमारे बाल बच्चे उसमें शासन कर पाएंगे? कब हमारे बाल बच्चे उसमें रह पाएंगे? कब हमारे बाल बच्चे उस पार्टी में पूर्ण रूप से एमएलए एमपी बन पाएंगे? हम लोग कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को भटका रहे हैं। हम लोग को भटकाने की जरूरत नहीं है। हम लोग उस निर्मल महतो को याद करना चाहिए, उस सुनील महतो को याद करना चाहिए, जिन्होंने इससे संसद बना, जिन्होंने इतना सारे गोली खाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना एमएलए एमपी का विस्तार रूप दिया। तो इसलिए हम लोग को उस पार्टी को बढ़ाना चाहिए। ये हमारे अभिभावकों पार्टी है और इसको जिस तरह से बढ़ाएंगे तभी हमारे लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो पाएंगे। आज जब कुर्मी समाज की बात की जाती है तो सबसे पहले जब जो है जेबी केसेस की बात सामने आ रही है। 2019 का जो चुनाव था वो बहुत अलग था, उस वक्त जेबी केसेस नहीं थी। इस बार जेबी केसेस भी चुनावी मैदान पर है और खासकर कुर्मी समाज के वोट पर ही जो है, वोट बैंक पर ही आधारित है, ऐसे जो है समीकरण बन रही है। तो इसको लेकर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या देखते हैं? यहाँ पर जिस तरह एक तरफ चंपई सोरेन जी हैं, कोल्हान टाइगर, एक तरफ गणेश माली जी हैं, पुराने 2 खिलाड़ी हैं, और साथ में जो है जेबी केसेस तीसरा एंट्री हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी मानना है कि जो है जेबी केसेस वोट काटेगी और जिसके वजह से जो है जेबी केसेस का ही जो है कारण बनेगा 2 पार्टियों में से किन्हीं का हार। देखिए, ऐसा बात नहीं है। हमारे लोगों को, हमारे अभिभावकों को याद करना चाहिए, सोचना चाहिए। आदिवासी, महतो, कुर्मी सब मिल के झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है। झारखंड राज्य को हम लोग लड़ के लिए, तो फिर हम लोग हमेशा अगर बढ़ते रहे नए नए पार्टी में तो फिर क्या होगा? हम लोग इस तरह बढ़ते रहेंगे और एक एक विभाग ये करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। तो इस तरह अगर हम लोग लड़ेंगे तो हमको लगता है बाहर के लोग जो हमारे यहाँ का नहीं है, वो लोग हर जगह अपना शासन बनाते रहेगा, हमें चीर फाड़ करके अलग करते रहेगा। और दूसरे लोग हमारे पार्टी में, हमारे जहाँ पे विधायिका है, जहाँ पे हमारे संसद लड़ा जाता है, वो सब दूसरे लोग बाहरी लोग बनेंगे। इसलिए मैं सबसे नम्र निवेदन करना चाहूँगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसा पार्टी है जिसने हमारे समाज के लोग इसको बनाया है। तो हम लोग उसमें सब मिल के उसमें रहना चाहिए और लड़ के इसको सरकार बनाना चाहिए। और सरकार बनाने के बाद हेमंत सरकार से हम लोग मांग करेंगे, कुछ भी हमारे समाज की मांग हो, चाहे कोई भी बात हो, हम लोग मांग करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। नया नया हम लोग बोलते रहेंगे, नया नया पार्टी बनाते रहेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? फिर नया झारखंड, नया बात, फिर नया आंदोलन, तो इसमें नहीं होगा। जब हम लोगों का अभिभावकों ने आंदोलन करके इसको बनाया तो हम लोग को सजाना होगा, संवारना होगा और हमारे लोग को वहाँ जगह दिलाना होगा, तभी हमारा जो सपना है हमारे शहीदों का वो पूरा होगा। दादा, इस बार जैसे कि बीजेपी का जब मैनिफेस्टो अमित शाह ने जो डिक्लेयर किया तो कुर्मी भाषा को जो है अनुसूचित आपका 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात भी सामने आई। तो क्या आप लोग की जो लड़ाई रही है कुर्मी समाज की एसटी सूची में खुद को सूचीबद्ध करने की लेकर, तो इसको लेकर जो है इस बार की दोनों पार्टियां जो है सामने नहीं आ रही? हालांकि सूचीबद्ध करने की बात अमित शाह जी ने किया है, तो कुर्मी समाज कहीं ना कहीं क्या इस बार भाजपा को भरोसा करेगी?
कैसे भरोसा करेगी? हम लोग ने तो सरकार उसका कई बार बनाया, कई बार बना के हम लोग बात किए। रघुवर की सरकार में कुर्मी का बहुत बड़ा देन है, रघुवर को हटाने में भी कुर्मी का बहुत बड़ा देन है, लेकिन ये लोग कभी भी नहीं सुनता है। ये लोग हमेशा मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो में कुर्मी का मांग को रखता है, कोई भी बात को रखता है, लेकिन कुर्मी का ही नहीं, आदिवासी मूलवासी हमारे मजदूर वर्ग कहीं पर भी हम लोगों को जगह नहीं मिलता है। और जगह हम लोग का अपने पार्टी और माटी में मिलेगा, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। उसी में हम लोग को विश्वास करके रहना चाहिए और एक बात करना चाहिए, तभी हमारे मुख्यमंत्री भी समझेंगे कि हमारे कुर्मी समाज का बात हो, हमारे मजदूर का बात हो, चाहे कोई भी बात हो, इसी में हम लोग को जगह मिलेगा। और यही हम लोग का माटी का पार्टी है, हमारे अभिभावकों का पार्टी है, हमारे शहीदों का पार्टी है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इस पार्टी में रहकर भी हम लोग जगह और सब चीज़ हम लोग यहाँ ही से ले सकते हैं। वह ठीक चुनाव से पहले आपने पार्टी क्यों छोड़ा कांग्रेस को और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा आपने ज्वाइन किया ठीक चुनाव से पहले? देखिए, कहीं ना कहीं आप जानते हैं, सरायकला विधानसभा हम लोग कई बार 30 साल तक हम लोग चंपाईदा को वहाँ से विधायक बनाते आए हैं। और बनाने के बाद आज भी आप देखिएगा, अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब दूसरे पार्टी से गणेश महाली को लाया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक भी वैसा उम्मीदवार नहीं बन पाता है। जहाँ बनता है कुछ ना कुछ उसको हटा दिया जाता है, वो आगे नहीं बन पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग चंपाईदा का चक्कर में सब नाराज थे, आदिवासी मूलवासी नाराज था। अभी समय आ गया, चुनाव लड़ना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 1500, 2000, 3000 वोट से हारता था, जीतता था, अब हमको लगता है इस बार चुनाव में 10,000, 20,000 अंतराल से गणेश महाली जी जीतेंगे। और हम लोग जितने लोग हमारे नहीं थे, हर मंच में आप देखिएगा वैसे वैसे जो पुराना चेहरा जो कहीं पे जगह नहीं मिलता था, गणेश महाली इस चुनावी मंच में मिलने का काम हो रहा, वो लोगों को दिख जा रहा, जो पर्दा के पीछे था और पर्दा के आगे और गणेश महाली को आशीर्वाद देने का काम कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दौरा जारी है, तो ऐसे में आप जो है गांव में जा रहे हैं, कुर्मी गांव में जा रहे हैं, तो लोगों से किस तरह जो है संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि एक तरह से कहीं ना कहीं जेबीके से जिस तरह 1932 को लेकर नियोजन नीति को लेकर हमलावार है हेमंत सोरेन सरकार पर, और कई बार ऐसे देखने को मिला कि जब रांची में स्टूडेंट्स ने लाठियाँ भी खाई, लाठियाँ भी बरसाया गया, तो इन चीज़ों को लेकर आप जब कुर्मी गाँव में जा रहे हैं तो किस तरह का प्रतिक्रिया मिल रहा है और किस तरह जो है उन्हें डायरेक्शन देने का आप लोग जो है प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग लड़ के घर तो बना लेते हैं, लेकिन घर बनाने के बाद उसमें राज किस तरह करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग बीते दिनों हमारे कई सांसद, कई विधायक हमारे समाज के होते थे, लेकिन हम लोग आपस में ही लड़ के अपना घर को छोड़ दिया, जिसके कारण हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपना वर्चस्व, अपना जगह नहीं बना पाए, जिसका कारण हम लोग को कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से फेल है। इसलिए हम लोग अभी के जो नौजवान हैं, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ऐसा पार्टी है जहां पे हम लोग को जगह मिल सकता है, जहां पे हम लोग को हर सुविधा मिल सकता है, हर वर्ग को सुविधा मिल सकता है। कुर्मी समाज ही नहीं, हर वर्ग झारखंडी समाज का जो भी है उनको समाज में इस जगह पे हम लोग को झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दे सकता है। इसलिए मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, जो जहाँ भी हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुनाव में वोट दें और वोट दे के विजय बनाएं। हेमंत सोरेन का हाथ को मजबूत करें और मजबूत करने के बाद उनसे कोई भी बात, उनसे आप सुरक्षित रूप से उससे मांग सकते हैं, आराम से मांग सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग हेमंत सरकार को फिर से लाना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं, तो इसलिए जो है बहुमूल्य अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रही है, चुनावी सरगर्मी जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको समक्ष हम रखते रहे हैं।